जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आबदान दलीब, आई एम योर इंग्लिश टीचर, आई एम टीचिंग द क्लास BS केमिस्ट्री। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर, ये हमारा पहला लेक्चर है और हम जो है वो कोड पढ़ रहे हैं 322, यानी कि 322 कोड जो है वो इंग्लिश का कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन जो आपका सब्जेक्ट है कोड 322, उसके बारे में हमारा दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। सो रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल के बारे में हम आज पढ़ेंगे, दैट इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। जी इसमें जो है वो हमारे डिफरेंट टॉपिक है। एक्चुअली सबसे पहले हम देखेंगे कि रीडिंग क्या है। रीडिंग जो है वो रीडिंग क्यों ज़रूरी है, टू गेट नॉलेज जो है वो रीडिंग जो है वो ज़रूरी है। राइटर जो है वो कहता है कि रीडिंग जो है वो उसका इतना ही रिलेशन है हमारे जो है वो माइंड के साथ कि जितना हमारी एक्सरसाइज का हमारी बॉडी के साथ रिलेशन होता है, दैट इज़ द सेम रिलेशन ऑफ द रीडिंग विद आवर माइंड। तो हमारे माइंड के साथ उसका रिलेशन भी ऐसा है। तो उस रीडिंग को समझने के लिए जो है वो रीडिंग गिव्स अस नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग। तो रीडिंग जो है वो हमें जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो देती है हमारी सराउंडिंग्स के बारे में, और हमें जो है वो नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जो है वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि आया जो है रीडिंग करके हम किस तरह जो है वो वी कैन गेट नॉलेज, वी कैन गेट आइडिया, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन, और किस तरह जो है हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं, और किस तरह जो है वो हम जो है वो कोहेसिव डिवाइसेस किस तरह हम उसके अंदर लिंक जो है वो कायम कर सकते हैं, और हमें किस तरह जो है वो ये चीज़ें समझ में आएंगी। दीज आर द टिप्स, स्किल्स आर द टिप्स टू रीड क्लियरली। किस तरह जो है वो ये टिप्स हैं हमारे पास। तो आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, सबसे फर्स्ट हमारा जो है वो हमारा पॉइंट है आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द मेन आइडिया वाइल रीडिंग द टेक्स्ट। अगर आप एक टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है उस टेक्स्ट को पढ़ने से जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका मेन आइडिया कौन सा है। तो उसके लिए जो है मेन आइडिया एक्चुअली होता क्या है। मेन आइडिया मीन्स द मेन पॉइंट दैट द राइटर वांट टू अस नो, जो वो हमें बताना चाहता है, असल में वो कहना क्या चाह रहा है, दैट इज़ द मेन आइडिया। ये हमारा मेन आइडिया है। और इसके लिए जो है वो मेन आइडिया के लिए हम क्या करें, मेन आइडिया के लिए हम अपने जितने भी आपकी जो रीडिंग है उसके अंदर जो आपको रीडिंग मटेरियल होता है उसके अंदर आपके जो टाइटल्स हैं, जो आपकी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, दैट हैव द क्लूज़, जो हमें इसके अंदर क्लूज़ होते हैं जो हमें बताते हैं कि इसका जो है वो इसके एक्चुअली जो व्हाट द राइटर वांट्स टू से अस, एक्चुअली राइटर हमें बताना क्या चाहता है। तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर हम मेन आइडिया लेने के लिए जो है वो टाइटल और हेडिंग्स का जो है वो उसको पढ़ेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमें मेन आइडिया प्रोवाइड करता है, क्लू प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे टॉपिक सेंटेंस टू गेट द मेन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस, एक्चुअली व्हाट इज़ द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का सबसे फर्स्ट सेंटेंस होता है, उसको हम टॉपिक, इसके अंदर जो है वो राइटर अपनी बात करता है सबसे पहले जब वो इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करता है अपना पैसेज, तो वो हमारा होता है टॉपिक सेंटेंस। और टॉपिक सेंटेंस के अंदर हम अपना मेन आइडिया जो है वो दैट कैन बी फाइंड, उसको फाइंड कर सकते हैं। और टॉपिक सेंटेंस जो है वो फर्स्ट पे भी होता है, दैट इज़ द मिडल ऑफ द पैसेज, दैट इज़ द एट द एंड ऑफ द पैसेज। टॉपिक सेंटेंस ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक सेंटेंस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। टॉपिक सेंटेंस शुरू में भी आता है, सेंटर में भी आ सकता है, एंड इट इज़ द लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज, तो दैट इज़ कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। अब हमें यहाँ पर आइडिया हुआ कि हाउ वी कैन गेट द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कोई भी टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम मेन आइडिया कैसे हासिल कर सकते हैं कि हम उसके हेडिंग्स को पढ़ेंगे, सब हेडिंग्स को पढ़ेंगे, और इसके अलावा टाइटल्स को पढ़ेंगे, ताकि हमें जो है वो, और वो टॉपिक सेंटेंस को पढ़ेंगे, टाइटल्स को और टॉपिक सेंटेंस को। टॉपिक सेंटेंस क्या है, दैट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, और दैट कैन बी, ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फर्स्ट ओनली द फर्स्ट सेंटेंस इज़ द topic sentence. That can be in the middle of the sentence, and that can be in the last concluding sentence of the paragraph. So that is the topic sentence. इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा आता है जी, इसके बाद जो है हमारा आता है फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली, कि हम जो है वो किस तरह जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को क्विकली
फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग दिस जो है वो स्किल, जब हम जो है वो अपने मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस हेडिंग सब हेडिंग्स को जल्दी से देखेंगे उसको, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव द वास्ट वोकैबुलरी, यू हैव द सो मैनी पेजेस ऑफ टेक्स्ट, यू हैव द बुक इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली कैसे देखेंगे कि आप उसके कंटेंट को देखेंगे, बुक के जो शुरू में आपके कंटेंट दिए हो तो उसको देखेंगे, आप हेडिंग देखेंगे, सब हेडिंग्स देखेंगे, तो आपको जो है वो फौरी तौर पर इसका जो है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें एक्चुअली जो है वो राइटर ने लिखा क्या है और किसके बारे में लिखा है। तो इसके बाद जो है वो हमारा डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जी इसमें जो है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, दैट गिव्स द आंसर टू आवर क्वेश्चन। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, व्हाट द राइटर राइट्स अबाउट हिज टॉपिक, जो राइटर अपने टॉपिक के बारे में लिखता है। अगर तो आपने जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो अगर उस पैसेज के अंदर राइटर ने उसी से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है तो वो आपकी रेलिवेंट, दैट गिव्स द आंसर टू आवर क्वेश्चन, आंसर टू आवर प्रॉब्लम, जो हमारे प्रॉब्लम का आंसर करेगा, दैट विल बी द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। और फॉर एग्जांपल अगर हम एक जो है वो हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, हाउस जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो वी आर गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर होम, अपने होम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या है हमारे घर में, कि किस तरह की व्हाट आर्टिकल्स आर देयर एंड हाउ मैनी रूम्स आर देयर। और अगर ये दिस इज़ द पैसेज अबाउट आवर होम, बट अचानक जो है वो आप उसी पैसेज के अंदर जो है वो आप बात करेंगे कि द एटमॉस्फेयर आर जो है वो एरिया इज़ वेरी प्लेजेंट और ये वो, तो ये जो है दैट आर द इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बिकॉज वी आर गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द होम, तो वी शुड बी लिमिटेड इन दैट शुड बी द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दैट, तो हमें जो है इट मीन्स पर्पस ऑफ रीडिंग, आप जब पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि भी जो इन्फॉर्मेशन आपके टॉपिक सेंटेंस को कवर करती है, अगर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस है, बाकी का पैसेज जो है वो भी इसी से रिलेट करता है, तो दैट विल बी आवर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जो कि आपको उससे रिलेटेड नहीं है, वो आपकी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, दैट डजंट गिव द आंसर टू आवर प्रॉब्लम, या जो आप दैट डजंट रेलिवेंट टू आवर टॉपिक सेंटेंस, जो आपके टॉपिक सेंटेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे समरी होगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कंक्लूजन, ये जो है दैट आर नॉट दे आर द इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर जो है बाज़ का राइटर जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जब लिख देते हैं तो इससे जो है वो पढ़ने वाले जो है वो भी इससे जो है वो फील करते हैं, बोरियत फील करते हैं, दैट आर द इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो है हमारा रिकग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कोहेसिव डिवाइसेस, हम किस तरह जो है वाइल रीडिंग हम जो है वो कैसे देखेंगे कि हमारी जो है वो कोहेसिव डिवाइसेस, एक्चुअली कोहेसिव डिवाइसेस हैं क्या। हम सबसे पहले बात करते हैं कोहेजन। कोहेजन क्या है, द फ्लो ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, सेंटेंसेस और पैराग्राफ का फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर, जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक और एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक जो हमारा फ्लो ऑफ जो है वो सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो हमारा फ्लो है, जो कि टाइम टुगेदर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, जो जोड़े रखता है पहले वाली इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड द अदर sentences of the passage should be relevant to the first sentence, topic sentence, that is the cohesive devices. For that purpose हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं, हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हम कंजक्शन लाइक कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम बट एंड, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई बात शुरू करते हैं तो उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल गिवन लगाते हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम बताते हैं, लाइक कंजक्शंस एंड, बट, सो, ऑल दो, बिकॉज, कोई भी बात अगर बतानी है तो उसकी रीज़न बताने के लिए हम बिकॉज लगाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये कोहेसिव डिवाइसेस हैं दैट ज्वाइन आर वर्ड्स टू सेंटेंस एंड सेंटेंस टू पैराग्राफ, जो हमारे वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ को आपस में जोड़ती हैं। और फ्रेजेस भी हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर जो है वो कोहेसिव डिवाइसेस के अंदर जो मेन चीज़ जो है वो आपके टॉपिक के अंदर है वो है ट्रांजिशनल फ्रेजेस। ट्रांजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो व्हाट आर ट्रांजिशनल फ्रेजेस, दे टेल अस अबाउट रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस। ट्रांजिशनल सेंटेंसेस
ये रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है वो हाउएवर जो है, इसी तरह जो है वो सिमिलरली, ये जो है वो ट्रांजिशनल टैग्स हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं जो हम लगाते हैं कोई भी सेंटेंस बोलने के बाद हमने अपनी अगली बात को जो है वो बताने के लिए हम इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हाउएवर, सिमिलरली, इसी तरह, यानी कि पहले से बात की हुई जो है वो हम दोबारा से बताते हैं। इसके अलावा जो है वो ट्रांजिशनल जो है वो वर्ड्स डिफरेंट हैं, जैसे टाइम के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम के बारे में बात करते हैं, टाइम, तो टाइम में हम बात करेंगे जो है वाइल, आफ्टर, ड्यूरिंग और नेक्स्ट टाइम। ये जो है ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि भी क्या टाइम जो है वो जो पिछले हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक हमारा टाइम जो है वो हम क्या बात कर रहे हैं। आफ्टर जो है वो अगर आपने कोई बात पहले की है, कोई इवेंट पहले बताया और उसके बाद नेक्स्ट इवेंट बताने के लिए आप आफ्टर का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अगर आप कोई बात कर रहे हैं और उस दौरान आपने कुछ बताना है तो आप उसके लिए टाइम में ड्यूरिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो ज्वाइन करती हैं, मिलाती हैं आपके एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, और फिर उसको पैराग्राफ के साथ रिलेट करती हैं। दैट आर कॉल्ड ट्रांजिशनल टैग्स और ट्रांजिशनल वर्ड्स। दिस इज़ द टर्म ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। ये आपकी कोहेसिव डिवाइसेस कहलाती हैं। ये हमारा टॉपिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट जो है वो क्या है? फैक्ट इज़ द ट्रूथ। फैक्ट जो है ये वो ट्रूथ है दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड। ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड कर सकते हैं हम उसको, यानी कि हम उसको जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट तौर पर बाय ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो हम उसको चेक कर सकते हैं कि आया, उसको वेरीफाई, उसको दैट कैन बी चैलेंज। यू कैन से दैट कि जो है वो फैक्ट इज़ द थिंग दैट कैन बी चैलेंज, जो हम चैलेंज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड और एक्सपेरिमेंटेशन। वो कहते हैं दैट इज़ अ ट्रूथ दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन। इसको और ज़ाहिर है जिस चीज़ को हम चैलेंज कर सकते हैं उसको हम वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो उसके लिए हम ज़रूर जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके लिए जो है वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिवली होता है, यानी कि इसमें जो है वो हम टू द पॉइंट बात करते हैं। वी हैव नो ओपिनियन ऑफ आवर ओन। हमारी अपनी कोई भी ओपिनियन अपनी राय इसमें नहीं होती। और इसके बाद है ओपिनियन। ओपिनियन क्या है? दैट इज़ द समथिंग सब्जेक्टिव। ये कुछ सब्जेक्टिव होती है, यानी कि वी कैन से आवर ओन थिंकिंग, वी कैन से आवर ओन एक्सप्रेशन, वी कैन से आवर ओन जो है वो कुछ भी अपनी राय हम इसमें दे सकते हैं, विच कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड। और इसको हम वेरीफाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम वेरीफाइड नहीं कर सकते क्योंकि हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, दैट कैन नॉट बी चैलेंज, इसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन फीलिंग, पैशंस। हर किसी के अपने जो है वो हैव ओन थॉट्स एंड आइडियाज़। हर बंदे के अपने माइंड्स, आइडियाज़ और थॉट्स हैं, इसलिए इन चीज़ों को जो है वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स, कि हम किस तरह जो है वो एक टेक्स्ट को जो है वो रीड करते हुए उसको समझ सकते हैं। उसमें हमारे जो है वो अगेन जो है मैं आपको इसको थोड़ा बहुत ब्रीफली बता दूं। हमारे पास इसमें है कि भी टेक्स्ट को पढ़ते हुए आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई मेन आइडिया। कैसे करेंगे? उसके लिए आप मेन आइडिया क्या है? दैट इज़ द मेन पॉइंट दैट द राइटर वांट्स अस टू मेक अस टू नो, जो वो हमें बताना चाहता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? टॉपिक सेंटेंस देखेंगे। टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज, जो कि आपका फर्स्ट पे भी हो सकता है, मिडिल पे भी हो सकता है और लास्ट पे भी हो सकता है। दैट इज़ अ टॉपिक सेंटेंस। नेक्स्ट जो है वो वी विल फाइंड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बाय रीडिंग द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड जो है ये इस तरह के जो है वो हेडिंग वगैरह पढ़कर जो है वो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मेन इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेलिवेंट और इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। क्या है? रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ दैट इज़ रिलेटेड टू योर फर्स्ट लाइन, दैट इज़ रिलेटेड टू योर मेन आइडिया, जो आपकी मेन आइडिया से रिलेटेड है, और दैट गिव्स द आंसर टू योर प्रॉब्लम, जो आपके आंसर प्रॉब्लम का आंसर देती है, दैट इज़ योर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। और इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है? दैट डजंट सॉल्व योर प्रॉब्लम, दैट डजंट गिव द आंसर टू योर प्रॉब्लम, और वो आपकी एंड दैट डजंट रिलेट टू द
टॉपिक सेंटेंस और मेन आइडिया, जो आपके मेन आइडिया टॉपिक सेंटेंस से रिलेट नहीं करता। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट रिकग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कोहेसिव डिवाइसेस। एक्चुअली कोहेसिव डिवाइसेस हैं क्या? दीज आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। एक्चुअली ये वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसको पढ़कर हमें आइडिया होता है कि इसको यूज़ करते हुए जो है वो हम राइटिंग के अंदर जो है वो अपने जो है वो लिंक कायम कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ के अंदर जो है वो लिंक कायम कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन टैग्स के अंदर जो है ये जो कोहेसिव डिवाइसेस जो होती हैं, ये ट्रांजिशन टैग्स होते हैं, जैसे कंजक्शंस का इस्तेमाल, एंड बट। आपने देखा होगा कि जब हम मोर देन वन सेंटेंस लिखते हैं तो अब हम एंड और बट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादातर जो है वो कोई भी बात, एक सेंटेंस बात कर ली, उसके बाद नेक्स्ट हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, या हम कोई बात बताएंगे और उसकी रीज़न जो है वो उसके बाद नेक्स्ट बात करने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं, रीज़न बताने के लिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पिछले सेंटेंस से रिलेट कर रही होती हैं, इसलिए जो हम इसको यूज़ करते हैं। दीज आर द ट्रांजिशनल टैग्स भी इनको बोला जाता है। लेकिन एक्सेस ऑफ यूज़ ऑफ एक्सेसिव ट्रांजिशन टैग्स मे बोर द ऑडियंस और मे बोर द रीडर्स, तो ये रीडर्स को जो है वो बोर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो आज का फर्स्ट लेक्चर अबाउट जो है वो कंप्रीहेंशन कंपोजिशन इंग्लिश कोड 322। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो समझ नहीं आती, तो आप जो है वो हमारे पास टीम सॉफ्टवेयर में जो भी आईडीज़ आपकी बनी हुई हैं उसमें आप बता सकते हैं, आप इसमें कमेंट भी दे सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन आस्क फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच।